नमस्कार लिसनर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन हरि पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमय कथाएं। आज हम श्रवण करेंगे स्कंद 5 के अध्याय 14 की, जिसमें शुकदेव जी महाराज राजा रहुगुण को भवाटवी अर्थात इस संसार रूपी भयावह वन का अद्भुत और गूढ़ रहस्य समझाते हैं। आइए आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, ये संसार एक गहन वन के समान है। जीव जब देह अभिमान में फंस जाता है तो सत्व, रज और तमोगुण से उत्पन्न शुभ अशुभ और मिश्र कर्म उसे बार बार जन्म मरण के चक्र में घुमाते रहते हैं। इसी संसार वन में मन और 5 इंद्रियां ये 6 डाकुओं की तरह जीव को लूट लेते हैं। जैसे व्यापारी सावधानी छोड़ दे तो डाकू उसका धन लूट ले, वैसे ही जीव का धर्म और धन इंद्रियां विषयों में लूट लेती हैं। मनुष्य गृह आश्रम में धन कमाता है, पर यदि वह धन भगवान की आराधना में नहीं लगाता तो वही धन उसके कुटुंबियों द्वारा भेड़ियों की तरह छीन लिया जाता है। प्रिय श्रोताओं, यदि ये दिव्य कथा सुनने में आपको आनंद आ रहा है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली सभी कथाएं आप तक सहज पहुंच सकें। आगे शुकदेव जी कहते हैं, गृहस्थ आश्रम कामनाओं का घर है। जैसे खेत में झाड़ झंकार बार बार उगाते हैं, वैसे ही इच्छाएं भी समाप्त नहीं होती। जीव जब स्त्री संग, खान पान और सोना चांदी की दौड़ में फंसता है तो मृग तृष्णा की तरह झूठे सुख की ओर भागता है। कभी प्रियजनों के वियोग के शोक की अग्नि जलती है तो कभी शत्रुओं और अपमान से मन व्यथित हो उठता है। ये संसार शमशान जैसा है, जहाँ जीव को अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ तक कि निकट के प्रियजन भी अंततः उसके धन और शरीर का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए ही करते हैं। मनुष्य अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए घर, धन, पुत्र, स्त्री और भोगों में उलझा रहता है, पर ये सब असार है, स्वप्न के समान है। काल चक्र निरंतर घूम रहा है। वह ब्रह्मा से लेकर छोटे से छोटे जीव तक सभी को निगल रहा है, लेकिन मूर्ख जीव काल के भय से भी भगवान की शरण में नहीं आता, बल्कि पाखंडियों और मिथ्या मार्गों में फंस जाता है। राजन, जीव बार बार दुख और विपत्तियों में भटकता है, परंतु भगवान श्री हरि और सद्गुरु के चरणों का आश्रय नहीं लेता। यही कारण है कि वह जन्म मरण के इस वन में दिशा खोकर भटकता रहता है। किंतु महात्मा भरत जी का जीवन इस संसार वन से निकलने का मार्ग दिखाता है। उन्होंने युवा अवस्था में ही स्त्री, पुत्र, मित्र और राज्य को सब कुछ त्याग कर भगवान में प्रेम लगाया। उनके लिए, जिनके लिए देवता भी ललायत रहते हैं, उस लक्ष्मी जी को भी उन्होंने ठुकरा दिया, क्योंकि जो हृदय भगवान मधुसूदन की भक्ति में अनुरुक्त हो जाता है, उसके लिए मोक्ष भी तुच्छ हो जाता है। अतः राजा भरत के चरित्र का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे परम कल्याण की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रोताओं, इस अध्याय से हमें एक गूढ़ शिक्षा मिलती है। ये संसार वास्तव में एक भयावह वन है। धन, भोग और परिवार के मोह में फंसकर जीव बार बार दुख भोगता है, लेकिन यदि हम श्री हरि की शरण में जाएं तो यही वन एक पवित्र तीर्थ बन जाता है। इसीलिए हमें जीवन में भक्ति और विवेक को अपनाना चाहिए और भगवान के चरणों में मन स्थिर करना चाहिए।
अगले अध्याय में हम सुनेंगे महात्मा भरत जी का जीवन किस प्रकार और अधिक दिव्य होता गया और किस प्रकार उन्होंने भगवान के प्रति अपने अनन्य प्रेम का प्रदर्शन किया। यदि आपको ये कथा सुनकर अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस पावन कथा को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। हमारे चैनल डिवाइन हरि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलेंगे अगली कथा में। तब तक श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।